स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? चलिए, उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। और खुशी की बात यह है कि बीएसएससी का जो है सो कल वाला वीडियो जो है सो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। कल जो इस चैनल पर मैंने एक वीडियो जो आपको समझाया था, वीडियो में स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया चालू हो गई है, उसको सोचकर सुनकर देखकर आपको उम्मीद है कि तसल्ली हुई होगी। दोनों को, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनको भी और जो नहीं है उनको भी तसल्ली हुई होगी। चलो, आखिरकार काम शुरू हुआ है और कौन कौन से सर्टिफिकेट मान्य है, कौन कौन से अमान्य है। तो अगर आप लोग बिहार एसएससी क्वालिफाई किए हैं तो आप सबको जो है सो यह जानकर, कल की न्यूज़ जानकर खुशी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब बात करते हैं बिहार एसएससी का जो रुख है दोस्तों, वो बदला है कि नहीं बदला है। बिहार एसएससी सेकेंड लिस्ट के बारे में क्या सोचती है, उसका सेकेंड लिस्ट के बारे में क्या निर्णय रहेगा। और दूसरी बात, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कि मेरिट कब तक आएगी, है ना। इस तरह की कुछ कुछ बातें हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तब बढ़ते हैं आगे में, हम लोग वीडियो में आगे की तरफ। उससे पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्योंकि यहीं पर आपको बिहार एसएससी की पल पल की अपडेट और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीएसएससी का जो रुख है, उनका जो इरादा है, जो तुगलकी फरमान जैसे कुछ दिन पहले इस तरह का इरादा था, तालिबानी इरादा, वो जो है सो अपने इरादा में बदलाव लाए हैं कि नहीं लाए हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, सही बात है, उनका इरादा तुगलकी फरमान वाला था ही, लेकिन अब जो है सो क्या किया है बिहार एसएससी ने। कल अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें एससी और एसटी जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट 2014 के बाद का भी अगर है तो उसको जो है सो बिहार एसएससी ने मान्य किया। जबकि इससे पहले जब तुगलकी फरमान आया था तो सब में इसका कोई मान्यता नहीं थी। तो इसीलिए कह रहे हैं बिहार एसएससी जो है सो इस तरह की सॉफ्ट रवैया अपनाई है और आगे भी उम्मीद है सॉफ्ट अपनी रहेगी। इसीलिए एनसीएल पर भी जो है सो बिहार एसएससी ने ये नहीं लिखा है कि मान्य नहीं होगा, ये लिखा है कि आप उसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, बात विचार उचार होगा तो उस पर जो है सो आगे बात बढ़ेगी। इसीलिए कह रहे हैं बिहार एसएससी जो है सॉफ्ट रवैया अपना रही है। सॉफ्ट है बिहार एसएससी, सॉफ्ट हुई है और आप सबको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सॉफ्ट रवैया जो है सो सेकेंड लिस्ट पर भी आएगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मेरिट। देखिए दोस्तों, मेरिट जो है वो बहुत ही जल्द आएगी। क्यों आएगी जल्द, इस पर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि 31 तक जो है सो आप जानते हैं, 31 दिसंबर तक आप जानते हैं कि स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी, है ना। स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी 31 दिसंबर तक। तो उसके बाद जो है सो बीएसएससी के पास जो है सो डेटा आ जाएगी और उस हिसाब से वो रिजल्ट जो है सो अपना तैयार कर लेगी। और जब 11 जनवरी का जब जो ऑर्डर आता है उस हिसाब से बीएसएससी रिलीज कर देगी, मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगा उस हिसाब से। इसीलिए संभावना है कि मेरिट लिस्ट जो है सो बहुत जल्द आएगी। मेरिट जल्द आने की संभावना इसलिए है क्योंकि हर कोई जो है सो बिहार एसएससी पर हर तरह से दबाव आ रहा है। इसीलिए आप जानते हैं कि सहयोगी हैं हमारे छात्र नेता दिलीप जी, है ना। छात्र नेता दिलीप जी हो गए, उसके बाद माननीय विधायक संदीप सौरभ जी हो गए। तो इस तरह का जो है इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और वैकेंसी चूँकि बहुत लंबी है इसीलिए इनको हर तरह से प्रेशर पड़ता है। इसीलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेरिट बहुत जल्द आएगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सेकेंड लिस्ट की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेकेंड लिस्ट जो है सो आनी तय है, इसलिए क्योंकि सीटें जो हैं सो बहुत खाली रह रही हैं, इतना खाली रह रही है कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है। इसीलिए सेकेंड लिस्ट बहुत जल्द आने की संभावना है। एक बार बस आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, एक बार स्क्रूटनी का जो काम है ना वो पूरा हो जाने दीजिए। बिहार एसएससी के पास एग्जैक्ट डेटा आ जाएगी, कितने को निकालनी है, कितने को रखनी है। उसके बाद जो है सो बिहार एसएससी इस पर जरूर सोचेगी और उम्मीद है कि बिहार एसएससी जो है सो बहुत जल्द मेरिट सेकेंड लिस्ट जारी करेगी। बस आपको क्या करना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है और हार नहीं मानना है, क्योंकि उम्मीद पे जो है दुनिया कायम है। इसीलिए आप जो है सो उम्मीद न छोड़िए, हार मत मानिए और बिहार एसएससी पर हर तरह से नज़र बनाए रखिए कि उनका क्या है। और आप लोग जब भी कहीं आंदोलन हो तो उसमें सहयोग जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।